आज हम क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का 14 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? यानी कि लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, कैशियर मतलब खजांची है, तो उसके पास जो नोट हैं वो 100 रुपए के हैं और 50 रुपए के हैं और 10 रुपए के हैं, बस। यानी कि तीन तरह के नोट हैं, 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के। और टोटल अमाउंट यानी कि टोटल कैश उसके पास है 4 लाख रुपए। और वो उन नोटों का हमें रेशो दे रखा है, यानी कि 100 रुपए के कितने नोट हैं, 50 रुपए के कितने नोट हैं और 10 रुपए के कितने नोट है, तो उनका हमें रेशो दिया गया। ये रेशो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात दिया गया है 2:3:5। इस प्रकार से पहले 2 है तो पहले 100 का है, फिर 3 है तो 50 का है, फिर 5 है तो 10 का है। इस प्रकार से और हमें बतानी है कि भाई 100 के नोट कितने हैं और 50 के नोट कितने हैं और 10 के नोट कितने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें रेशो दिया गया है, अनुपात दिया गया है और टोटल उसका कैश दिया गया है, भाई कितने रुपए हैं टोटल कैश। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इनका कॉमन रेशो है यानी कि जो कॉमन अनुपात है उसको हम x मान लेंगे। अब ये कॉमन अनुपात क्या होता है, जैसे कि मैं यहां बताता हूं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, ये है हमारे पास अनुपात, यानी कि हमारे पास है 20/15। ऐसे है, मान लो 20 ये ऊपर किसी नोटों की संख्या, ये किसी नोटों की संख्या, तो इनका कॉमन रेशो जो होता है यानी कि जिस एक संख्या से ये कट जाती हैं, अब ये 5 से कट जाएंगी दोनों, यानी कि 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो ये आ गया 4/3। तो हम लिख सकते हैं 4:3। तो इनका जो कॉमन रेशो आया वो कितना आया, 5, यानी कि 5 चौक 20 और नीचे भी 5 तिया 15, तो 5 इनका कॉमन रेशो है। तो हम अब इनमें हमें कॉमन रेशो नहीं मालूम है तो हम उसको x मान लेंगे। तो हम यहां ऐसे लिखेंगे, लेट द कॉमन रेशो बी x। x है इनका कॉमन रेशो। अब 100 रुपए के नोट ये 2 है तो 100 रुपए का है ये, तो अब 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, यानी कि 2 गुना x, 2x जैसे हमने यहां करा था ना, 5 गुना 4, 5 चौक 20। तो इसी प्रकार हम यहां लिख देंगे, नाउ नंबर ऑफ 100 रुपीस नोट, तो यहां लिख देंगे नंबर ऑफ 100 रुपी नोट इक्वल टू 2 गुना x, यानी कि 2x। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 100 के नोट हैं वो इतने हैं, यानी कि 2 गुना x। ये कितने भी हो सकते हैं, 20, 30, 40। अब इनका टोटल अमाउंट कितना बैठेगा, यानी कि अगर हमारे पास 100 के नोट कितने, 10 हैं, 100 के नोट हैं ये और कितने हैं, 10, तो गुना करते हैं ना, तो 100 ढाई 1000 हो जाएगा, यानी कि इनका जो टोटल कैश है वो 1000 हो जाएगा। क्योंकि हमें कैश दिया गया तो हम कैश में ही निकालेंगे इनको। तो इसको अब हम कर देंगे, तो यहां लिखेंगे 100
अमाउंट ऑफ 100 रुपी नोट्स इक्वल टू 100 गुना 2x। हमने गुना करा था ना ऐसे, तो कितना हो जाएगा 100 दूनी 200 यानी कि 200x, यानी कि ये 100 रुपयों का अमाउंट आ गया। सो अमाउंट ऑफ 100 रुपी नोट्स इक्वल टू ये हो जाएगा यानी कि 200x। अब 100 रुपए का अमाउंट निकल गया है भाई, 100 रुपए का कितना कैश है। अब इसी प्रकार 50 रुपए का निकाल लेंगे, यहां लिख देता हूं एंड नंबर ऑफ 50 रुपए नोट 50 रुपए नोट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब 50 रुपए का कितना रेशो दिया गया 3, तो 3 गुना x यानी कि 3x। अब इन 3x यानी कि ये जितने भी नोट हैं उनका कितना हो जाएगा अमाउंट टोटल, यानी कि मान लो अगर 50 के हमारे पास कितने नोट हैं, मान लो 10 नोट हैं, तो ये गुना हो जाएगा 10 जीरो जा जीरो और 10 पंजे 50, तो यानी कि 500 रुपए हो जाएंगे, जैसे इसके 1000 रुपए हो गए थे। अब इसी प्रकार इसको लिख देंगे सो अमाउंट ऑफ 50 रुपी नोट्स इक्वल टू 3x 50 गुना 3x कितना हो जाएगा 50 दिया 150 यानी कि 150x। ये अमाउंट आ गया 50 रुपए के नोटों का। अब 10 रुपए का निकालेंगे ऐसे ही, तो अब 10 रुपए के नोटों का रेशो हमको दिया गया 5, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, ये कॉमन रेशो तो x है ना, तो 5 गुना x, इतने नोट हैं 10 के, तो हम यहां लिख देंगे नाउ नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 गुना x यानी कि 5x। अब इसका टोटल अमाउंट आएगा 10 गुना करके, यानी कि ये जितनी भी संख्या है, मान लो 20 रुपए है, 20 नोट है हमारे पास 10 के, तो 10 गुना 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 200, 20 ढाई 200 टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब इसी प्रकार अमाउंट ऑफ 10 रुपी नोट्स इक्वल टू बनेगा 10 गुना 5x यानी कि 10 गुना 5x, तो कितना हो जाएगा 10 पंजे 50x। अब ये पूरा हमारे पास इनका कितना टोटल अमाउंट है, ये 100 रुपए का अमाउंट है, ये 50 का और ये 10 का। अब इस अमाउंट को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितने होते हैं 4 लाख। तो अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन तो यहां कर देंगे सो 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख यानी कि 4 लाख। ऐसे 4 लाख आ गया। अब इनको कैलकुलेट कर देंगे। अब ये कितनी x हो गई 200x और 150x और 50x, तो ये कितनी हो जाएंगे 150 और 50 200, 200 और 200 400 यानी कि 400x हो गई। तो ये आ जाएगा
400x इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, अब ये 400 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा x इक्वल टू बटे 400। अब इसकी 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देते हैं, ये कट गई और 4 से ये कट जाएगा, यानी कि 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितनी जीरो बची? 1 2 3, 1000। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 1000। ठीक है, अब हम नोटों की संख्या निकाल देंगे। मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमारा ये पहला था नंबर ऑफ 100 रुपी नोट कितने? 2 गुना x, तो हम यहां लिख देंगे 100 रुपी नोट 100 रुपी नोट्स इक्वल टू 2 गुना x। x कितना आया? 1000। तो कितना हो जाएगा? 1000 दूनी 2000। यहां लिख देता हूं 2000, यानी कि 100 रुपए के नोट कितने हैं? 2000 हैं 100 रुपए के नोट। अच्छा, नाउ अब 50 रुपए के नोटों का निकाल देंगे। ये 50 रुपए के नोटों का है, यानी कि 3 गुना x। नाउ 50 रुपी नोट्स इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना x। 3 गुना x, x कितना आया? 1000। तो कितना हो जाएगा? 1000 तिया 3000। ये आ गया 50 रुपए नोटों की संख्या, यानी कि 50 रुपए के कितने नोट है? 3000। अब 10 रुपए के इनका निकाल देंगे। नाउ 10 रुपए के कितने हैं? ये है 5, 5 गुना x, ये 5x। तो यहां लिख देंगे नाउ 10 रुपी नोट्स इक्वल टू हो जाएगा 5 गुना x। x कितना? 1000। तो 1000 पंजे 5000, तो यह आ जाएगा 5000। तो हमने इन नोटों की संख्या हमसे पूछी थी कि भाई 100 रुपए के कितने नोट हैं, 50 रुपए के कितने नोट हैं और 10 रुपए के कितने नोट हैं। तो हमने निकाल दिया। 100 रुपए के नोट हैं उसके पास 2000, और 50 रुपए के नोट हैं उसके पास 3000, और 10 रुपए के नोट हैं उसके पास 5000। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।